हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास कुमार शर्मा एंड आई एम ए साइकोलॉजिस्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों कुछ लोग अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं पढ़ाई के अंदर। और जब फ़ोन चलाने की बारी आती है तो वो 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा बड़े आराम से फ़ोन चला लेते हैं। उनको पता भी नहीं चलता है कि हमने इतने घंटे फ़ोन यूज़ कर लिया है। और जब पढ़ने की बारी आती है तो आधा घंटा पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, 1 घंटा पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा क्या है पढ़ाई के अंदर कि जो आप आधे घंटे नहीं दे पा रहे हो उसको, या फिर फोकस नहीं आ पा रहा है आपका, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको नींद आ रही है पढ़ते टाइम, आलस आ रहा है या फिर आपको उदासी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, मतलब पढ़ नहीं पा रहे हो। जब आप फ़ोन चलाते हो तो फ़ोन में ऐसा क्या है कि आपको पता नहीं चल रहा कि आपने 8-10 घंटे कब अपने निकाल दिए फ़ोन के साथ में। तो ऐसा क्या कंटेंट आप फ़ोन में कंज़्यूम करते हो कि जो आपके दिमाग पे इतना बेकार इफ़ेक्ट डाल रहा है कि वो आपको पढ़ने नहीं दे रहा है एक्चुअल में। इसके पीछे के थोड़ा साइंस को समझते हैं कि क्या वजह हो सकती है। तो पहली वजह हो सकती है कि आप फ़ोन में जो कंज़्यूम कर रहे हो, वो कोई हाई डोपामाइन एक्टिविटी का कंटेंट है। जिसमें कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना हो सकता है, रील्स देखना हो सकता है, कोई वेब सीरीज़ आप देख रहे हो, कॉमेडी देख रहे हो या व्हाटएवर आप कुछ भी देख रहे हो। ऐसी चीज़ देख रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जो आपको प्लेज़र फ़ील करवाती हैं चीज़ें, आपको आपके डोपामाइन को हाई करते हैं। तो ऐसे कुछ भी कंटेंट आप देखोगे तो नो डाउट आपका मन लगेगा फ़ोन के अंदर। फ़ोन हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, कुछ भी हो। अगर आप हाई डोपामाइन एक्टिविटी वाली चीज़ें देखते हो तो आप वो काम करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका टाइम कब वहाँ पे निकल गया। लेकिन जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो पढ़ाई में क्या होता है, पढ़ाई बहुत एक शांत मन के साथ होती है, अच्छे फ़ोकस के साथ पढ़ाई होती है, अटेंशन आपको पे करनी पड़ेगी पढ़ाई के ऊपर और बहुत कामनेस आपको चाहिए दिमाग के अंदर। तो वो चीज़ पढ़ाई में आप ला नहीं पाते हो, क्यों नहीं ला पा रहे हो? क्योंकि पढ़ाई आपको वो चीज़ नहीं दे पा रही है, पढ़ाई आपको डोपामाइन का बूस्ट नहीं दे पा रही है आपकी। इसके पीछे वजह हो सकती है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई के अंदर। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, उसमें इंटरेस्ट की बहुत कमी है आपके अंदर। लाइक आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और आपके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ को पढ़ने के लिए। आपका कोई पर्पज़ ही नहीं है उस चीज़ को पढ़ने के लिए या फिर कोई वजह नहीं है एक्चुअल में। दूसरे लोग पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, उसका तो इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो जब इंटरेस्ट ही आपके अंदर नहीं रहेगा, तो आप कभी उस पे अटेंशन पे नहीं कर पाओगे अपनी स्टडी के ऊपर। अटेंशन पे नहीं करोगे, तो कभी कंसंट्रेशन नहीं आ पाएगी और कंसंट्रेशन नहीं आ पाएगी, तो आपकी मेमोरी बहुत पुअर रहेगी। आप पढ़ भी लोगे तो भूल जाओगे जल्दी से और बहुत सस्टेन वे में या फिर कंसिस्टेंट वे में नहीं पढ़ पाओगे बहुत लंबे टाइम तक। और आप पढ़ भी लोगे तो आपके साथ बहुत प्रॉब्लम होगी कि आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से स्टोर नहीं कर पाओगे अपनी मेमोरी के अंदर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने इंटरेस्ट को आपको समझना है कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, उसमें आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट है भी या फिर नहीं है, या फिर आप सिर्फ मतलब किसी दूसरे को देखे देखा वो चीज़ कर रहे हो। मान लिया आपका इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फिर दूसरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है या फिर आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है इसके ऊपर। अगर इंटरेस्ट है, अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन कहीं न कहीं फिर आपके लाइफ़स्टाइल में, आपके एनवायरनमेंट में या फिर आपकी जो दिनचर्या है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा डोपामाइन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हो, जो है डोपामाइन एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व रहते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो बहुत ज़्यादा, अगर आपका इंस्टाग्राम में कुछ ऐसा कुछ खास कंटेंट नहीं है, जो आप खास आप कुछ कर नहीं रहे हो, उसमें काम नहीं कर रहे हो कुछ भी, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो अपने फ़ोन से, हटा सकते हो। कुछ लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमेज़न प्राइम वगैरह कुछ भी फ़ोन में कुछ ऐसा ऐप होता है, इसमें मूवीज़ वगैरह, वेब सीरीज़ वगैरह होती हैं और वो कई-कई घंटे अपने फ़ोन में मूवी देखते रहते हैं। और इसकी वजह से उनका टाइम निकलता है, उनको पता नहीं चलता और वो एडिक्ट हो चुके हैं इस चीज़ के लिए, वो अपने फ़ोन से इन ऐप्स को रिप्लेस कर सकते हैं। टीवी से रिप्लेस करते हैं कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड को जो बूस्ट दे रही हैं चीज़ें लाइक डोपामाइन को बूस्ट दे रही हैं चीज़ें, मूवी हो गया, कॉमेडी हो गया, वो सारी चीज़ें आपके फ़ोन से, आपके टीवी से हट जानी चाहिए। तो जब आपके मन के पास कुछ अच्छा करने के लिए नहीं है, इन द सेंस कोई हाई डोपामाइन एक्टिविटी करने को नहीं है उसके पास, तो उसको पढ़ाई में भी क्या करेगा, वो पढ़ाई में भी हाई डोपामाइन चीज़ें ढूँढना शुरू कर देगा या फिर उसको वहाँ पे भी प्लेज़र फ़ील होना शुरू हो जाएगा। अगर सपोज़ आपके पास 2 चीज़ें हैं, जैसे कि एक तरफ है आपके पास ये फ़ोन है और एक तरफ आपके पास है किताब है। अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो कि आप किताब पढ़ लो या फिर फ़ोन चला लो, तो नो डाउट फिर आप फ़ोन चलाओगे क्योंकि फ़ोन में आपको ज़्यादा प्लेज़र मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बुक। तो अगर सपोज़ आपने ये फ़ोन को आपने रिप्लेस कर दिया यहाँ से, अब आपके पास बचा क्या? सिर्फ़ किताब बची। तो जब आपके पास कोई डोपामाइन को बूस्ट करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं बची अभी आपके पास, तो आपका जो मन है, वो उदास या फिर खाली रहने से अच्छा सोचेगा
कि एटलीस्ट कुछ तो हमें करना चाहिए। जब कुछ करना चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम बुक पे अपना फ़ोकस ला सकते हैं। हम बुक में ही अपना कुछ ऐसा कंटेंट फाइंड कर सकते हैं जो हमें वो वाला पुश दे पाए जो हमको फ़ोन या फिर जो रील या टीवी हमको दे रहे थे। यानी कि हमारे डोपामाइन को बूस्ट कर रहे थे। तो हम अपना फ़ोन में कुछ ऐसा सॉरी अब किताब में कुछ ऐसा फाइंड कर सकते हैं, लाइक किताब हो सकता है, चाहे कोई और स्टडी मटेरियल हो सकता है, लाइक ऑनलाइन क्लास हो हमारी, पीडीएफ हो, कोई कोर्स आपने जॉइन किया है जो आप ऑनलाइन पढ़ते हो, या यूट्यूब वीडियोज़ हैं बहुत सारी जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, उसमें आप अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। और वहाँ से वो सेम डोपामाइन बूस्ट आप जो ले रहे थे फ़ोन के रील में से, वो बूस्ट आप यहाँ किताब से ले सकते हो, या फिर पीडीएफ से ले सकते हो, या फिर आप यूट्यूब वीडियो से ले सकते हो। इससे होगा क्या कि आप का मन धीरे-धीरे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा बुक की तरफ, पढ़ाई की तरफ। और ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आपका जो डोपामाइन डिटॉक्स होगा उसको एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 दिन, 1 महीना लग सकता है एटलीस्ट। ऑलराइट, तो पहला काम ये कर सकते हो आप। दूसरा काम कर सकते हो कि अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा अच्छा करना है। अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा जो स्टडी फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है एटलीस्ट। अब कुछ लोग का क्या होता है कि ना तो उनकी बुक्स सिस्टमैटिक होती हैं, ना उनके पेन सिस्टमैटिक होते हैं, ना कॉपी सिस्टमैटिक होती है, ना उनकी जगह कोई सिस्टमैटिक होती है। जहाँ मन किया वहाँ किताब लेके बैठ जाते हैं और पढ़ नहीं पाते इसलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना एटलीस्ट अपनी एक जगह फिक्स कर लो अपने घर में। कोई आपका पर्सनल रूम है तो वहाँ पर एक टेबल चेयर होनी चाहिए आपकी, जहाँ पे आपकी सारी की सारी किताबें होनी ज़रूरी हैं जो आप पढ़ते हो। कोई स्टडी मटेरियल और है वो भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, और चीज़ें सिस्टमैटिक होनी चाहिए। और आपके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आप सिर्फ पढ़ाई वहाँ पे करोगे, डिस्टर्बेंसेस वहाँ पे बहुत कम होनी चाहिए। तो इस तरह का एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप जो अपने डिस्ट्रैक्शन है उनको मिनिमाइज कर सकते हो। लाइक कहीं से शोर आता है तो उस शोर को थोड़ा कम कर सकते हो, अपनी खिड़की बंद कर सकते हो, अपना गेट बंद कर सकते हो। अगर बाहर कोई साउंड है, टीवी चल रहा है, कुछ भी है, तो उसको बोल सकते हो कि वो टीवी वगैरह की साउंड कम कर लें या फिर उसको बंद कर दें। या किसी भी तरीके से आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना है, अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना है। जो भी चीज़ आप कर सकते हो एज मच एज पॉसिबल वो चीज़ आपको करनी है। इसके अलावा क्या कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, माइंडफुलनेस कर सकते हो, और अपने जो मन को है थोड़ी-सी शांत करने की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, वो चीज़ आप कर सकते हो, जिससे कि आपकी ओवरथिंकिंग थोड़ी-सी कम हो जाए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो गोल सेटिंग है, वो कर सकते हो, जिसमें कि आपको एक सुबह उठ के अपना गोल डिसाइड करना है, या फिर उससे पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आपको एटलीस्ट करना क्या है नेक्स्ट डे। यानी कि कल आप क्या करने वाले हो, इस चीज़ की प्लानिंग आपको आज ही कर लेनी है। और ये प्लानिंग थोड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप अचीव कर सकते हो। तो आपको गोल सेटिंग पे ध्यान देना है। इसके अलावा आप टाइम को मैनेज कर सकते हो कि आप कितना टाइम किस चीज़ पे देना चाहते हो। आप फ़ोन के लिए अपना टाइम अलग से निकाल सकते हो, टीवी के लिए अलग से निकाल सकते हो, थोड़ा वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज़ के लिए। एक सिस्टमैटिक अपना टाइम टेबल बनाओ, उस सिस्टमैटिक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चीज़ों को करने की कोशिश करो। और जो भी आप जिस टाइम चीज़ को टाइम दे रहे हो कि इस टाइम पे आप ये चीज़ कर रहे हो करोगे, वो चीज़ होनी चाहिए उस टाइम पे। ये थोड़ा-सा डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा कि अगर आपने सपोज़ सुबह का टाइम रखा है 6 से 8 का पढ़ने का, तो फिर उस टाइम पे आपको फिर एनी हाउ पढ़ना ही पढ़ना है फिर। इस तरह से अगर आप अपने आप को ट्रेन करोगे डिसिप्लिन के साथ में, तो आप काफ़ी टाइम के बाद, लाइक 1 महीने के बाद, ये चीज़ें अपने अंदर देखोगे कि आपका मन और आपका जो फिज़िकल बॉडी है, मतलब वो भी आपको पुश करेगा कि आप 6 से 8 पढ़ाई करो। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप एक चीज़ को एक रेगुलर टाइम पे कर रहे होते हो, रूटीन टाइम पे कर रहे होते हो, तो आपका मन फिर उसको करने लग जाए करेगा ऑटोमैटिकली, उस चीज़ को करने का। आप भी क्या कर सकते हो, और आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपना सकते हो, अपनी लाइफ़ में ऐड कर सकते हो। अगर आप कोई चीज़ ऐसी खाते हो जो आपके मन पे कुछ असर डालती हैं, लाइक आप जंक फूड खाते हो बहुत ज़्यादा, कैफ़ीन का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हो, या फिर स्मोकिंग करते हो, कुछ और चीज़ आप लाइक यूज़ कर रहे हो, कोई सेडेटिव एलिमेंट या कुछ और कुछ, वो चीज़ें आप उनको उनसे दूर रह सकते हो। और जो हेल्दी फूड्स हैं, लाइक आप नट्स खा सकते हो, आप फ्रूट्स खा सकते हो, वेजिटेबल खा सकते हो, या फिर एक बहुत सिंपल फूड जो घर में बना होता है वो खा सकते हो। इसका इफ़ेक्ट भी आपके मन पे और दिमाग पे पड़ता है और बॉडी पे पड़ता है, जो आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देंगे अगर आप अच्छा फूड कंटेंट करोगे तो। ओके। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं और आपको उससे बचना है। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, हमारा जो मन है वो पेंडुलम की तरह हो जाता है, कभी इधर कभी उधर।
अगर आप टीवी देख रहे हो, खाना खा रहे हो, तो आपका जो कंसंट्रेशन, आपका जो फोकस है वो शिफ्ट होगा, कभी टीवी की तरफ, कभी खाने की तरफ, कभी टीवी की तरफ, कभी खाने की तरफ। इससे क्या होगा कि आप अपने आप को ओवरथिंकिंग कराने के लिए प्रिपेयर करवा रहे हो इससे ऑटोमैटिकली। अपने फोकस को जल्दी-जल्दी शिफ्ट होने के लिए आप ट्रेन कर रहे हो। तो कोशिश ये करनी है कि आपको एक टाइम पे एक ही काम करना है। अगर आप खाना खा रहे हो, तो आप सिर्फ़ खाना ही खाओ उस टाइम पे फिर। अगर आप टीवी देख रहे हो, तो आप फिर उस टाइम पे टीवी ही देखो सिर्फ़। तो ऐसा नहीं कि आप फ़ोन चला रहे हो अपना साथ के साथ और अपना टीवी भी साथ में देखते जा रहे हो। इससे ये होगा कि आपका जो फ़ोकस है वो शिफ्ट होगा जल्दी-जल्दी। जब आप अपने फ़ोकस को शिफ्ट कराने की ट्रेनिंग करवाते हो, ये चीज़ आपकी पढ़ाई में भी होती है। आप पढ़ने बैठोगे, आपका फ़ोकस कभी आ ही नहीं पाएगा, आप कभी पढ़ ही नहीं पाओगे फिर। तो आपको 2 चीज़ से बचना है, एक तो ऐसी जो आपके फ़ोकस को ख़राब करती हों और दूसरी उनसे जो आपकी ओवरथिंकिंग को इंक्रीज़ करती हों। मल्टीटास्किंग आपकी ओवरथिंकिंग को इंक्रीज़ करती है और आपके फ़ोकस को ख़त्म करती है। तो इसलिए आपको मल्टीटास्किंग से बचना है और अपने पर्पज़ को फाइंड करो और अपने इंटरेस्ट को समझो अच्छे से और ये चीज़ जानो कि आपके लिए क्या चीज़ें हैं जो जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं करना कि कोई आपका फ्रेंड कुछ कर रहा है, लाइक आपका फ्रेंड कर रहा है साइकोलॉजी में कुछ भी कर रहा है और आप भी फिर उसकी देखा वो करने लग जाते हो। और पता चलता है कि आपका तो एक्चुअल में इंटरेस्ट है नहीं उस साइकोलॉजी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटी के अंदर। तो आपको चीज़ें ऐसी चूज़ करनी है जिसमें एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट है और जो चीज़ आपको एक्चुअल में बेनिफिट दे सकती है आगे जाकर या फिर जिसमें आप अपना करियर एक्चुअल में बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको हेल्प की नीड है, आप ओवरथिंकिंग को अपनी कंट्रोल नहीं कर पाते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, अगर आप फ़ोकस नहीं कर पाते हो बिल्कुल भी, फ़ोकस की बहुत ज़्यादा कमी है या फिर इंटरेस्ट आता ही नहीं है बिल्कुल, आप पढ़ ही नहीं पाते हो, मन ही नहीं करता पढ़ने का। लेकिन आपकी डिज़ायर ये है कि आप कुछ लाइफ़ में बनो, आप लाइफ़ में कुछ करो और इसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। बट आपके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा तो फिर आप पढ़ नहीं पा रहे हो उस चक्कर में। या कोई और वजह है जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाते हो और आपको वहाँ पर हेल्प नीड है, आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी हमारा टीम मेंबर आपको कॉल करके आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।